नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात, उसका तबसरा रखूँगा, एक वीडियो दिखाऊँगा, कुछ इमेजेस दिखाऊँगा। शिवराज की हुकूमत में लॉकडाउन के मौके पर भी, वबाई अमराज के मौके पर भी जो है घोटाला नहीं चूक रहा है, घोटाला होने की खबर आ रही है। हिंदुस्तानी बहरिया पर कोरोना वायरस का बड़ा हमला हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि किस तरह बहरिया में मौजूद जो है इस वक्त अफसरान को जो है कोरोना वायरस के जद में आ चुके हैं। किराया ना मिलने पर लॉकडाउन के इस मौके पर भी मकान मालिक ने घर से निकाल दिया तो पुलिस ने किस तरह सहारा दिया। और अरुंधति राय जो बहुत ही मशहूर नावल निगार है, सहाफ़ी है, आज़ाद बोलने वाली है, वो अपने हालिया एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा है कि भारतीय मुसलमानों के लिए इस वक्त हिंदुस्तान में सूरत हाल नस्ल कुशी की तरफ ले जा रही है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बेधड़क कहा है। मैं इन सारी चीज़ों पर आप पर तफसीलात से तबसरा करूँगा, रोशनी डालूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। नए अफराद लगातार जुड़ते जा रहे हैं, आप हजरात का ताउन लगातार हमारे साथ जारी है। आप जो है इसी तरह अपने ताउन को बरकरार रखें और इदारे को बिलखुसूस इन अय्याम में मजबूत बनाने की ज़रूर कोशिश करें, जो आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी है। बैकअप नाज़रीन, आइए, आप जो अमानत हमें भेज रहे हैं वो अमानत कश्मीर में लगातार पहुंच रही है। करिए, कूचे, गली महल्ले, जहां जहां पहुंचाना चाहिए, हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ मुस्तहिकीन तक इन तमाम चीज़ों को पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है। गोडाउन में जो है आपकी दिए गई अमानत की वजह से राशन पानी भी जमा किए दे रहे हैं और लगातार जो है पहाड़ी इलाक़ों में, देहातों में जहाँ तक कोई भी सरकारी जो है ताउन नहीं पहुँच रहा है किसी भी किस्म का, लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हालात बहुत ही ख़राब हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के दीगर इलाक़ों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो तंजीम काम करती ही है, जिसकी वजह से जो है उतनी ज़्यादा परेशान हालत, फिर भी वो भी परेशान है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि जो है ये मुसीबत सबके साथ एक साथ आई हुई है, जो वबाई अमराज है। बैकअप हम चूँकि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मुस्तहिक समझ रहे थे, क्योंकि वहाँ कोई तंजीम इस तरह की होती नहीं है कि वो काम करे, अगर है भी तो उनके पास ज़राए और वसाइल भी नहीं है। यही वजह है कि हम यहाँ के इलाक़ों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, हमारी टीम, और आपकी अमानत वहाँ हम लोग भरपूर पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए, ये कुछ तस्वीरें थी जो आपके सामने, चूँकि आप हजरात अमानत हम तक पहुँचा रहे हैं तो हम रोज़ाना जो काम हो रहा है वो तस्वीरें आप लोगों के सामने रख कर के तसल्ली ख़ुद को भी देना चाहते हैं और आपको भी। वह नाज़रीन, आइए आज की आगे की ख़बरों की जानिब बनते हैं। सिटी बैंक के बारे में जानते हैं। इस वक्त ऐसा नहीं है कि माहौल एक बाज़ मखसूस लोगों के जहन में ही इस्लाम दुश्मनी है या मुसलमानों के सिलसिले में दुश्मनी है। बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, जिसमें जिनका उठना बैठना अक्सर मुसलमानों के साथ होता है, उनके जहनों में भी इस वक्त किस तरह की नफ़रत पाई जा रही है वो आप इस इमेज से भी आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका नाम है विनय अग्रवाल और ये सिटी बैंक जो बहुत ही मशहूर बैंक है उसमें जो है ये काम करता है। डेवलपमेंट मैनेजर बताया जा रहा है सिटी बैंक में। वो जो है अपने अकाउंट में क्या लिखता है ये देखिए, लिखता है, आई डोंट नो if this is what written in Quran or not, but every Muslim scholar seems to convey one thing, kill non-Muslims यानी काफिर्स whenever you find, and people still think this is a peaceful religion। कह रहा है कि जो है मुझे नहीं मालूम कि जो है कुरान में कहाँ लिखा है, बट आज का हर मुसलमान स्कॉलर वो देखता है, वो एक दूसरे, वो उसका मानना ही है, उसके जहन में ये है कि जो है काफिर को यानी नॉन मुस्लिम्स को जहाँ भी मिले उसको ख़त्म कर दो, उसको कत्ल कर दो। और इसके बावजूद आवाम सोचती है कि जो है इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है। इस तरह से जो है चीज़ें पेश करके जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़
अलग अलग एतबार से सोशल मीडिया में इस वक्त जिस अंदाज में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो चीज़ें पेश की जा रही हैं वो जो है नाकाबिल कबूल है, बल्कि बहुत ही तशवीशनाक है। यही वजह है कि अरुंधति राय ने साफ तौर पर एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए साफ कह दिया कि अगर मीडिया का और यहाँ के लोगों का रवैया यही रहा तो फिर हिंदुस्तान के 30 करोड़ आबादी को जो है नस्ल कुशी की तरफ ले जाया जा रहा है। उसने साफ साफ तौर पे कहा है। मैं ये सारी उसकी जो तहरीर आई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ आखिर में। उससे पहले कुछ खबरों पर हम नज़र कर लेते हैं। शिवराज हुकूमत में राहत के नाम पर घोटाले की खबरें आई हैं। 10 किलो की जगह पैकेट में सिर्फ 7 किलो आटा निकल रहा है। कोरोना और लॉकडाउन के दरमियान इस वक्त सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी हो रही है तो वो गरीब दिहाड़ी मजदूर। ऐसे में हुकूमत भी कोशिश में लगी है कि ऐसे लोगों तक सबसे पहले मदद पहुंचाई जाए। यही वजह है कि उन्हें राशन और ज़रूरी चीज़ें दस्तयाब कराने का हुक्म भी रियासती हुकूमत के जरिए जारी हो चुका है। मरकज़ के साथ साथ रियासती हुकूमतें कोशिश कर रही कि ज़रूरतमंद तबके को किसी भी तरह की परेशानी लॉकडाउन के दरमियान ना हो। लेकिन इन सब के बीच घोटालों के आदी हो चुके कुछ लीडरान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैरान करने वाला एक वाक़या पेश आया जिसके बाद शिवराज हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा है। दरअसल शिवराज हुकूमत के जरिए दिए गए आटे में धांधली की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस वबा के दौरान ज़रूरतमंद लोगों के लिए रियासती हुकूमत ने 10 किलो आटा देने की शुरुआत की है। इस मंसूबे के लिए शहरी खुर्दनी अशिया फराहमी महकमे ने 10 किलो का पैकेट तैयार किया था, लेकिन इस मंसूबे के आड़ में कुछ लोग नाम के साथ राशन भी कमा रहे हैं। मामला कुछ यूँ है कि ग्वालियर में 10 किलो आटे के पेशतर पैकेट में 3 किलो तक आटा कम निकलने की शिकायतें मिल रही हैं। अब आप बताइए कि ये जो बजट आता है ये खरबों की जो है करोड़ों के रुपए में आता है। ऐसे में अगर ये एक थैली से 3-3 किलो आटा कम हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हो सकता है। सरकारी हुकूमतों के सिलसिले में यही बातें आती है। उनको ना वबाई अमराज से मतलब है, ना गरीबों से मतलब है, ना जलजला आने से मतलब है, ना सैलाब से किसी के गरीब के घर डूबने से मतलब है, ना इस तरह के हालात में किसी मजदूर की कहीं जगह फंसने से उनको मतलब है। उनको मतलब है ये कि जो है जब भी मौका मिले, जिस तरह का भी मौका मिले, लूटो, हुकूमत को भी लूटो, हुकूमत के सरकारी फंड को भी लूटो और आवाम को भी लूटो। ऐसे आदी हो चुके हैं। बहरकैफ ऐसी एक सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, मैं इससे पहले आंध्रा की भी कुछ खबरें आपको दिखाया था कि किस तरह जो है कॉरपोरेटर के पास अशिया पहुंच रही हुकूमत की, और वो लोग जब गरीब उनके पास जाते हो तो साफ कहते हैं कि भाई आपका तो इलाका हमारा नहीं है, आप अपने एमएलए के पास जाओ। इस तरह की भी खबरें हम लोगों के सामने आई। तो ऐसे हाथ में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो अल्लाह का अजाब चल रहा है, ऊपर से मजलूमों पर और जुल्म ढाया जा रहा है। तो अब ये मजलूमों की बद्दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और अफसोसनाक खबर जो आज आई वो ये है कि हिंदुस्तानी बहरिया पर कोरोना वायरस का बड़ा हमला हो गया है। 19 अफसरान पॉजिटिव पाए गए हैं। ये खबर आज की आ रही है। हिंदुस्तान में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के दरमियान उसका साया हिंदुस्तानी बहरे पर भी पड़ने की खबरें सामने आ रही। बताया जा रहा है कि मगरबी बहरिया कमान के साहिल पर मौजूद लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बेस INS आंगरे पर 19 नौजवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि तादाद मजीद बढ़कर 20 भी हो सकती है। मुंबई के साहिल पर मौजूद INS आंगरे में मिले सभी 19 कोरोना पॉजिटिव नौजवानों को बहरिया अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। बहरिया में कोरोना इन्फेक्शन का यह पहला मामला है। कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब इन लोगों की तलाश शुरू की गई है जो इन इन्फेक्शन नौजवानों के राब्ते में आए थे। अभी तक की जांच में पता चला है कि लॉकडाउन की वजह से फौजी अपने घरों में ही थे और बाहर किसी के भी राब्ते में नहीं आए थे। हालांकि वाज़ेह नहीं हो सका है कि उन्होंने INS आंगड़े में आने वाली कश्ती रानों या अफसरों में इन्फेक्शन फैलाया है या नहीं है। बताया जा रहा है कि जो बहरी नौजवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए उन्हें मुंबई के बहरी अस्पताल में INHS अश्विनी में क्वारंटाइन किया गया है। तो नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में बहरिया में नौजवानों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है वो कभी किसी से सवाल नहीं कर रही है, किसी को पकड़ करके, ना हुकूमत से कर रही है ना बहरिया के अफसरान से कर रही है कि भाई यहाँ कोरोना आया तो कहाँ से आया। जो लोग निज़ामुद्दीन मरकज़ को लेकर के खूब चिल्ला रहे थे, बल्कि अभी तक चिल्ला रहे हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ पूछे किसी को या फौजी अफसरान को या हुकूमत से कि भाई आपने इतने हसास इलाके में कोरोना को आखिर आने कैसे दिया और पहुँचा कैसे। तो क्या कोरोना वायरस कोई मजहब से ताल्लुक़ रखता है? अब देखिए, ये मजहब के नाम पर मजहब मुसलमानों को बदनाम करने वालों को पता होना चाहिए कि वायरस कहाँ कहाँ जाकर के जो है अटैक कर रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए हम दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के इस माहौल में
जिस तरह का अजाब इस वक्त नाजिल हुआ है इंसानों पर, ऐसे हालात में इंसान दूसरे इंसान का सहारा देना चाहिए। पूरी दुनिया में तो ये कोरोना वायरस एक अजाब है, एक बीमारी है, लेकिन हिंदुस्तान में बिलखुसूस जो है ये एक अजीब किस्म की मुनाफरत फैलाने का जरिया बन चुका है मुसलमानों के खिलाफ जो भी है। लेकिन ऐसे हाल में ये कुछ लोग कर रहे हैं जो जिन लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ जो बोलना है बोलें, लेकिन इंसान का सपोर्ट करता है। किराए के मकान वाले परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसी एक खबर आ रही है, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी मकान मालिकों से किरायादारों को परेशान ना करने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद 500 किलोमीटर दूर मेहनत मजदूरी करके पेट पालने दिल्ली आए गरीब फैमिली को मकान मालिक ने घर से बाहर निकालकर बाहर कर दिया। मकान मालिक ने लाख मन्नतों के बाद भी बेसहारा गरीब फैमिली पर रहम नहीं खाया। मकान मालिक को दबंगई से दहशतज़दा परदेसी गरीब फैमिली का मुखिया गोद में मासूम बच्चों और सर पर सामान की गठरियां लटकाए हुए खवातीन के साथ सड़क पर आ गया। ये वाक़या जुमेरात को कौमी राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना हल्के का है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुतासरा फैमिली का मुखिया बच्चों समेत फैमिली के 7 लोगों के साथ पैदल ही चलकर बारापुल्ला फ्लाई ओवर पर आ पहुंचा। इसी दौरान लॉकडाउन ड्यूटी पर गश्त करते हुए बारापुल्ला फ्लाई ओवर पर कोटला मुबारकपुर थाना के पुलिस एहलकार महावीर, संविता, दीपक कुमार और तेजपाल यादव भी पहुंच गए। पुलिस वालों ने सुनसान सड़क पर छोटे बच्चों को पीठ पर लादे और सर पर सामान रखे हुए शख्स को देखा और उनके साथ औरतों को भी देखा तो रोक लिया। पूछताछ के दौरान मुतासिरा फैमिली ने बताया कि उन्हें मकान मालिक ने निकाल दिया है क्योंकि वो मकान का किराया नहीं दे पाए थे। चूंकि लॉकडाउन कोरोना बहरान की वजह से उन्हें दिल्ली में कोई पनाह देने वाला नहीं मिला, लिहाजा वो सब यूपी के हरदोई जिला वाक़ अपने गांव के लिए पैदल ही चल पड़े हैं। पुलिस वालों को जब यह हकीकत मालूम हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मुतासिरा फैमिली के मकान मालिक को फोन पर खूब खबर ली। पुलिस एहलकारों ने जब उसे जेल भेजने के बारे में बताया तो मकान मालिक की हालत दिगरगूं हो गई। कोटला मुबारकपुर थाने की तीनों सिपाहियों ने उसके बाद मुतासिरा फैमिली को खाना खिलवाया और इंसानियत का मुजाहरा करते हुए डीटीसी बस में बिठाकर किराए के मकान में वापस पहुंचाया। पुलिस वालों की सख्ती से बेरहम मकान मालिक बुरी तरह खौफजदा हो चुका था। पुलिस और कानूनी कार्रवाइयों से बचने के लिए मकान मालिक ने मुतासिरा फैमिली को घर में वापस रहने की इजाजत दे दी। तो नाज़रीन, पुलिस का खौफ इस पर इस कदर तारी था कि मुतासिरा फैमिली को गैस सिलेंडर और 1 महीने का राशन भी उसने मुहैया करा दिया। तो नाज़रीन, इस तरह के हालात हैं। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो आज इसी तरह किराए के मकानों में रहती हैं, हर इंसान की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। ऐसे हालात में जब इस तरह के अयाम गुजर रहे हों, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। नाज़रीन, आइए मैं अब अरुंधति राय की उस तहरीर की जानिब ले चलता हूँ, या उस इंटरव्यू की तफसीलात की जानिब जिसको उन्होंने बड़ी ही तशवीशनाक अंदाज में पूरे दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है और पूरी दुनिया से उन्होंने मुतालबा भी किया है कि जो है इस जानिब अगर इस तशवीशनाक पहलू पर अगर गौर नहीं किया गया तो आगे जाकर के बहुत ही डेंजरस जो है फैसले हो सकते हैं। अरुंधति राय ने जुमा 17 अप्रैल को डॉइचे वेले को दिए गई एक इंटरव्यू में खबरदार किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में भारत में इस वबाई मर्ज के आड़ में जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर पूरी दुनिया को नजर रखने की जरूरत है। ये 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाले मुल्क भारत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्की सतह पर लॉकडाउन की 6 में से 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। नई दिल्ली में मोदी हुकूमत का कहना है कि इस लॉकडाउन का मकसद कोविड-19 नामी मर्ज का सबब बनने वाले वायरस के फैलाव के सिलसिले को मुनक़ते करना है। ताहम जनूबी एशिया के इस मुल्क में कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद का एक मजहबी पहलू भी है। मिसाल के तौर पर शहर मेरठ में मुस्लिम अक़लियती शहरियों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि चंद मकामी शख्सियात के बकौल वो मुबैना तौर पर कोरोना जिहाद कर रहे थे। DW न्यूज़ ने इस पस मंजर में मारूफ भारतीय नावल निगार और समाजी कारकुन अरुंधति राय के साथ एक इंटरव्यू में उनसे पूछा कि वो क्या कहना चाहेंगी कि इस वक्त उनके अपने वतन में क्या हो रहा है। इस सवाल के जवाब में अरुंधति राय ने कहा, भारत में कोविड-19 का मर्ज अब तक किसी हकीकी बहरान की वजह नहीं बना। असल बहरान तो नफरत और भूख का है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक बहरान है जिससे कब्ल दिल्ली में कत्लेआम भी हुआ था। कत्लेआम जो इस बात का नतीजा था कि लोग शहरियत से मुतालिक एक मुस्लिम मुखालिफ कानून के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। इस वक्त भी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कोरोना वायरस की वबा के आड़ में भारतीय हुकूमत नौजवान तलबा को गिरफ्तार करने में लगी है। वकला, सीनियर मुदीरान, सियासी और समाजी कारकुनों और दानिश्वरों के खिलाफ मुकदमात कायम किए जा चुके हैं
और उनमें से कुछ को तो हाल ही में जेलों में भी बंद किया जा चुका है। DW न्यूज की सारा केली ने इस इंटरव्यू में अरुंधति राय से यह भी पूछा कि अगर उनके बकौल भारत में असल बहरान नफरत का बहरान है, तो फिर एक सामाजिक कारकुन के तौर पर खुद उनका भारत की हिंदू कौम पसंद हुकूमत के लिए अपना क्या पैगाम होगा जो बज़ाहिर कशीदगी को हवा दे रही है। इस सवाल के जवाब में मुतअद्दिद नावलों की इनाम याफ्ता मुसन्निफ अरुंधति राय ने कहा, मकसद ही यही है। RSS नामी वो पूरी तंजीम जिससे वज़ीर आज़म मोदी का भी ताल्लुक है और जो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के पीछे फ़आल असल ताकत है, तो वो अरसे से कहती रही है कि भारत को एक हिंदू रियासत होना चाहिए। उसके नजरिया साज भारतीय मुसलमानों को माजी की जर्मनी में यहूदियों से तशबीह दे चुके हैं। जिस तरह भारत में कोविड-19 नामी बीमारी को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो तरीका काफ़ी हद तक टाइफाइड के उस मर्ज जैसा है जिसे इस्तेमाल करते हुए नाजियों ने यहूदियों को उनके मखसूस रिहायशी इलाकों में ही रहने पर मजबूर किया था। मैं भारत में आम लोगों को और दुनिया भर के इंसानों को यही कहूंगी कि वो इस सूरत हाल को बहुत हल्के फुल्के अंदाज में न ले। अरुंधति राय ने अपनी इस तनबीह की वजाहत करते हुए डॉइचे वेले को बताया, भारत में इस वक्त सूरत हाल नस्ल कुशी की तरफ जा रही है, क्योंकि हुकूमत का एजेंडा यही रहा है। जब से मौजूदा हुकूमत इख्तिदार में आई है, मुसलमानों को जलाया गया और उनको शिकार किया गया, लेकिन अब मुसलमानों की इस वबा के साथ नत्थी किए जाने से हुकूमती पॉलिसियां खुलकर सड़कों पर आ गई हैं। आप हर जगह उनकी बाजगश सुन सकते हैं। इस बात के साथ शदीद तशद्दुद और खूनरेज़ी का खतरा भी जुड़ा हुआ है। अब तो इसी शहर तरमीमी कानून का नाम लेकर हिरासती मराकज़ की तामीर भी शुरू हो चुकी है। अब इस सूरत हाल को बेज़रर सा बनाकर और कोरोना वायरस की वबा से मंसूब करके ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाएगी जिस पर दुनिया को अच्छी तरह नज़र रखना चाहिए। इससे ज़्यादा इस खतरे की निशानदेही मैं नहीं कर सकती। अरुंधति राय ने हाल ही में अपने एक मजमून में भी लिखा था कि भारत के मौजूदा हालात एक ऐसा अलमिया है जो बहुत बड़ा और हकीकी तो है लेकिन नया नहीं है। तो फिर इस अलमिये की निशानदेही के हवाले से किसकी आंखें खुली हैं और किसकी आंखें बंद हैं? इस पर राय का जवाब था, दुनिया की आंखें बंद हैं। हर बैनुल अक़वामी रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम करता है और गले मिलता हुआ नजर आता है, हालांकि वो भी तो खुद इस पूरे एजेंडे का हिस्सा है। जब पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू होते हैं तो मोदी खामोश रहते हैं। दिल्ली में जो गुज़िश्ता कत्लेआम हुआ वो वही वक्त था जब अमरीकी सदर ट्रंप भी भारत के दौरे पर थे, लेकिन ट्रंप ने भी कुछ ना कहा, कोई भी कुछ नहीं कहता। इसी तरह भारतीय मीडिया भी सारा नहीं लेकिन इसका एक हिस्सा आजकल एक नस्ल कुश मीडिया बना हुआ है। इन जज्बात की वजह से जिनको उभारने का वो काम कर रहा है। भूख के इस बहरान की तो मैंने अभी बात ही नहीं की जिसका कई मिलियन भारतीय बाशिंदों को सामना है। तो नाज़रीन, ये अरुंधति राय थी जो हमेशा अपनी बात को वाज़ेह सोच और फिक्र के साथ दुनिया के सामने रखने में बड़ी मशहूर भी हैं और बड़ी बेबाक भी मानी जाती हैं। ऐसे हालात में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अफजल गुरु जिनको फांसी हुई दहशतगर्दाना इल्ज़ामात के तहत, उनके सिलसिले में भी उन्होंने एक बहुत ही अहम तरीन इंटरव्यू भी किया था। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को उजागर किया था जो कई ज़बानों में जो शाये भी हो चुकी है। बैके नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी अक्कासी बयान की है अरुंधति राय ने। इस पर जो है क़ब्ल अज़ वक्त तमाम लोगों को जो है संजीदगी से लेना होगा और बिलखुसूस जिस कौम और समाज के सिलसिले में वो बयान कर रही थी, उस समाज और कौम के कायदीन को कोई ना कोई अपने लिए बचाव की ही सूरत में सही सूरत हाल और कोई ना कोई फ़ैसला लेना होगा और इस तरह की सूरत हाल को बनाना होगा। बैक नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।